नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत हो। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कैसे होगा कलयुग। दोस्तों, इस कलयुग में बचने का भी उपाय बताया भी है। अगर आप धर्म ग्रंथ के अनुसार चलना चाहते हैं तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप कलयुग पापों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया, कलयुग कैसे होगा, आइए हम आपको विस्तार से बताएंगे। अंत में ये भी बताएंगे कि इस कलयुग से बचने का उपाय क्या है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार वर्तमान में कलयुग चल रहा है। इस कलयुग के देव हनुमान जी व श्री गणेश जी माने जाते हैं, जबकि दृश्य देवों में केवल सूर्यदेव शामिल हैं। माना जाता है कि कलयुग में भगवान धर्म की स्थापना के लिए कल की अवतार लेंगे। ऐसे में कलयुग के लक्षण के संबंध में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार द्वापर युग में जब पांडवों को जुए में छल से हराया जा चुका था और शर्त के अनुसार उन्हें वन में जाना था, तो उनके वन में जाने से पहले श्री कृष्ण उनसे मिलने आए थे। तब सहदेव ने उनसे पूछा, हे कृष्ण, हमने तो आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमें ये कष्ट क्यों उठाने पड़ रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण में है। ये सब जो हो रहा है वो आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, वासुदेव, कलयुग तो अभी तक आया नहीं है और इसका इतना भयंकर परिणाम जब कलयुग शुरू हो जाएगा तो क्या होगा। कृपया हमें कलयुग में काल की गति की कैसी रहेगी ये बताने की कृपा करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और जो कुछ भी देखें आकर मुझे बताइए। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति बता सकते हैं। श्री कृष्ण के ऐसे कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चल दी। कुछ समय बाद जब सभी भाई लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग एक एक करके बताइए आपने क्या क्या देखा। सभी भाई ने अपने आश्चर्यजनक अनुभव बताया। पहले युधिष्ठिर बताया। युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, मैंने एक 2 सौंड वाले गज देखा, इसका क्या अर्थ है। तब श्री कृष्ण ने कहा, बड़े भैया, इसका अर्थ है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसलिए इस तरह की स्थिति आने से पहले ही आप राज्य कर लीजिए। उसके बाद भीम ने कहा, कृष्ण, मैंने जो देखा वो अत्यंत आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वो बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लूहलोहन हो गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मझले भैया, इसका अर्थ ये है कि कलयुग का मनुष्य अपने पुत्रों पौत्रों का आवश्यकता से अधिक लाड करेगा। उनकी अपने संतानों के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतान को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बंद कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। उसके बाद अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैंने जो देखा वो इससे भी कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की ऋचाएँ लिखी हुई है और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसका अर्थ क्या। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, कलयुग में ऐसा लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। ये ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मेरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मेरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़े। चाहे कितने भी बड़े लोग क्यों ना हो, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर
ऐसे लोगों की बहुतायत होगी, कोई बिरला ही संत पुरुष होगा टिके रहेंगे। उसके बाद नकुल ने कहा, भैया मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही विशालकाय वृक्ष के और शिलाओं से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती हैं। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उसे रोक ना सके। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वो शिला स्थिर हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने तब मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय नकुल, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्ष से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अंत कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एक मात्र मार्ग रहेगा। उसके बाद सहदेव ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा ही है, फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका अर्थ क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में धनधारी लोग लड़के लड़की के विवाहों में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु परस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और को देखते रह जाएंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने मोहल्ले में ऐश आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर जमीन आसमान की फर्क होगा। तो दोस्तों, ये था भगवान श्री कृष्ण की वाणी, जो उन्होंने भगवद गीता में ही वर्णन किया और कहा कि कलयुग का पाप बहुत ही भयंकर होंगे। जो व्यक्ति पाप करना नहीं चाहेंगे, उन्हें भी पाप करना ही पड़ेगा। इससे बचने का एकमात्र उपाय है हरि का नाम। अगर व्यक्ति श्री हरि का नाम लेते हैं, हरि राम हरे कृष्णा, तो इस पापों से उस व्यक्ति बच सकते हैं। यही कलयुग का सबसे बड़ा महामंत्र है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस कलयुग का पापों से बचना चाहते हैं तो सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, हरि नाम लेना ना भूलें। हरि नाम में आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होंगे, जिससे पापों से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो के लिए तो एक लाइक बनता है। हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइबर अवश्य करें। इसी तरह आपके पास नया वीडियो जानकारी देते रहेंगे।